हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग लेकर आ रहे हैं मैट्रिक्स पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे यहाँ पर एम बाई एन मैट्रिक्स यानी कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आज जानने वाले हैं। इससे जस्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना था अवयव होता क्या है, परिभाषा, पंक्ति क्या होता है और अगला स्तंभ क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर्स को जरूर देख लेंगे, तब इस लेक्चर्स को और अच्छा से समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का मैट्रिक्स पार्ट 2। ठीक, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर्स में एम बाई एन अवयव क्या होता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का ये लेक्चर्स। आज के ये लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे यहाँ पर एम बाई एन अवयव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात विद्यार्थी, मैंने बोला क्या, एम बाई एन अवयव। ठीक है, और लिखा क्या, एम क्रॉस कितना यहाँ पर एन। तो ध्यान देंगे, मान लिया जाए यहाँ पर क्या कि अगर किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना हो, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना हो, तो कैसे हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए ये 10 है और यह है हम लोग का 20। ठीक है, और इस क्षेत्र मतलब ये जो क्षेत्र है इस पर हमें मान लीजिए कारपेट बिछवाना हो, तो मार्केट में जाएंगे तो हम लोग कैसे बोलते हैं, मुझे एक कारपेट चाहिए जो 10 बाई 20 का हो। क्या बोलते हैं, 10 बाई 20 का हो। यानी कि एक कारपेट चाहिए मुझे जो 10 बाई 20 का हो। तो यानी कि बोलने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, यहाँ पर इंटू लिखा हुआ है लेकिन बोलने के लिए क्या यूज करते हैं, बाई। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था, लिखते हैं इनटू, पढ़ते हैं बाई। तो ये बाई में क्या होता है, रस, यानी इसके डायमेंशन को बताता है। आकृति का डायमेंशन जो है वो क्या है, जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है, जिस तरह का आकृति है उसमें लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, जस्ट लाइक जिस तरह का आकृति रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, तो आइए चलते हैं ध्यान देते हुए। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि मेरा अवयव जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है। इससे जस्ट पिछले लेक्चर्स में या आप जानिए, कोई भी अगर अवयव को आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अवयव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जिसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, पंक्ति और स्तंभ में क्रमबद्ध कर, पंक्ति और स्तंभ में क्रमबद्ध कर एक आयताकार आकृति दे देते हैं। ठीक है, तो इसी आयताकार आकृति को हम लोग बोलते हैं अवयव। तो कॉन्सेप्ट क्या है अवयव का, कि पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति में और अगला स्तंभ में क्रमबद्ध कर एक आयताकार आकृति दे देते हैं। तो यानी कि अवयव को बनाने के लिए क्या चाहिए, पंक्ति और अगला स्तंभ। तो ध्यान देंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग समझ रहे हैं तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये क्या है, 2 बाई 3 का अवयव है। कितना बाई कितना का है, 2 बाई 3 का अवयव है। तो कहने का सेंस क्या है स्टूडेंट्स, कहने का सेंस है यहाँ पर क्या कि 2 बाई 3 यानी कि इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है जिसमें अवयव मौजूद है। और इस तरह से जैसे ही हम बना लेते हैं मेरा अवयव तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अवयव में पहला वाला जो बताएगा वो क्या बताएगा, पंक्ति के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, पंक्ति के बारे में बताएगा। और दूसरा वाला जो है वो क्या बताएगा, स्तंभ के बारे में बताएगा। यानी कि किसी अवयव में कितने पंक्ति हैं तो पहला, और दूसरा क्या बताएगा, कितने स्तंभ है तो दूसरा वाला बताएगा कुल स्तंभों की संख्या। तो अब आ जाइए अपने डिफिनेशन पर, एम बाई एन अवयव किसे कहते हैं। उस अवयव को हम लोग एम बाई एन अवयव कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना है, एम, तो पंक्तियों की संख्या कितना होगी, एम, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, एन। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं एम बाई एन अवयव। फाइनल हुआ। अब इसको संक्षेप में इस तरह से सूचित करते हैं, तो इसको पहले मैं डिटेल में बताता हूं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स।
एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा हर बातों को, और पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपका जेई लेवल एनडीए लेवल तक ले जाया जाएगा। बस बने रहे मेरे चैनल पर कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर के साथ। चलिए आइए चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे समझेंगे। जैसे हमने बताया क्या कि किसी अवयव को अगर आपको निरूपित करना है, किसी अवयव को अगर आपको निरूपित करना है, जैसे a बराबर, तो आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे, इसके अंदर अवयव को सूचित करते हैं तो छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए a है, अगला a है, अगला a, तो सभी जगह हम लोग यह छोटे अक्षर a द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। अब क्या देखना है यहाँ पर, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है 1, और स्तंभ की संख्या कितनी है 1, यानी A1 1। बताइए पंक्ति की संख्या कितनी है 1 और स्तंभ की संख्या कितनी है 2। इसको कैसे कैसे प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले पंक्ति और तब स्तंभ, यानी A1 1। ये हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से यह पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसे इंडिकेट करेंगे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पहला पंक्ति और स्तंभ कौन है, तीसरा, तो इसे इंडिकेट करेंगे पहला A13। अब बताइए विद्यार्थी, यहाँ पर पंक्ति पहला हो गया, ये दूसरा, दूसरा पंक्ति में आ गए तो स्टार्ट करेंगे 2, और स्तंभ कौन है पहला, तो A21। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हुए चलिए, जैसे हम लोग बात करेंगे कैसे बोलेंगे, यहाँ पर पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ कौन है दूसरा। फिर आइए पंक्ति की संख्या क्या हो गया 2 और स्तंभ हो गया तीसरा। तो इस तरह से हम लोग इस अवयव को दर्शाते हैं। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो व्यापक रूप में अगर लिखना है स्टूडेंट्स तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए जो उभयनिष्ठ रहता है उसे लिख लिया जाता है। पहला वाला आई के बारे में बता रहा है, दूसरा वाला जे के बारे में बता रहा है, तो हो जाएगा ए आई जे। ठीक है, पहला वाला आई पंक्ति की संख्या बताएगा और दूसरा वाला जे, और एक दूसरे में बदल रहे हैं तो इसलिए हमने एक जनरल रूप में ले लिया आई और अगला जे, जहां आई और जे जो होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 डॉट डॉट एन में से कोई होंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है 2 और स्तंभ की संख्या कितनी है 3, तो ये हो गया 2/3। बताए समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में जा सकते हैं। तो यही बताया गया यहाँ पर कि m/n अवयव है, तो इसका व्यापक अवयव ले लेंगे, व्यापक अवयव में क्या हो जाएगा aij, और कितने पंक्ति है m और कितने स्तंभ है तो n, तो m बाई कितना है यहाँ पर n। ब्रैकेट तीन तरह का प्रयोग किया जाता है, पहला छोटा कोष्ठ, दूसरा हो गया बड़ा कोष्ठ, और तीसरा हो गया 2 खड़ी लाइन वाला कोष्ठ। तो इस तरह से हम लोग वही अवयव को लिखकर 3 अलग अलग प्रकार से दर्शा दिया गया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसको और खुलकर बात कर लेते हैं इससे ध्यान से। तो आपको बताया गया अभी एग्जाम्पल में क्या A11 लिखा हुआ था, अगर मान लीजिए A11 यहाँ लिख दिए तो 1 क्या था पंक्ति का संख्या, किसका संख्या था पंक्ति, तो आप एकक समझिए और एकक यहाँ बात करिए। आई क्या होगा आईवा पंक्ति, आई क्या होगा आईवा पंक्ति। जे दूसरा बार में ये क्या था स्तंभ का संख्या, ये किसका संख्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है स्तंभ का संख्या, तो क्या बोलेंगे जेवा स्तंभ। ये किसके बारे में बताएगा, किसी खास स्तंभ के बारे में, अवयव किस पंक्ति में है किस स्तंभ में है इसके बारे में बतलाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एम, ये बाहर में जो आ गए तो बात करेगा कुल का, बाहर जब भी आ गए तो कुल का, किसी खास का नहीं। तो यानी कि एम क्या था, आरसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो एम हो गया कुल पंक्तियों का संख्या। एम क्या हो गया कुल पंक्तियों का संख्या। बाद में आया है तो इसको कहेंगे कुल स्तंभ का संख्या, पहले पंक्ति तब स्तंभ, यानी कुल स्तंभ का संख्या। जब पंक्ति का संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा कर देते विद्यार्थी तो हो जाता है कुल अवयव का संख्या, यानी कुल कितने अवयव है निकालना है, तो आपको क्या करना है पंक्ति का संख्या और स्तंभ की संख्या को गुणा कर दीजिए, 2 गुने 3 कर दीजिए, आया 6, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 6 एलिमेंट्स फटाक से।
अब आया यहाँ पर m क्रॉस n। अभी तक हम बता रहे थे बीमा बीमा, अब इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। यानी कि जब पंक्ति का संख्या उसके बाद स्तंभ का संख्या लिख लेंगे, बीच में क्रॉस का चिन्ह दे देंगे तो उसे बोलते हैं कोटि। यानी कोटि जब भी निकालना होगा तो पंक्ति का संख्या क्रॉस स्तंभ का संख्या कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए ए आई जे। ए कहाँ है? अंदर है, अंदर में रहता है तो अवयव। आई मतलब आयुवा पंक्ति, जे मतलब जेवा स्तंभ, यानी कि आयु का आयुवा पंक्ति, जेवा स्तंभ का अवयव। आयुवा पंक्ति, जेवा स्तंभ का अवयव। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ m बाई n आयु। अब हम लोग आ जाते विद्यार्थी एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन ध्यान देंगे। ए बराबर दिया हुआ है ए बी एफ ई आर टी, तो आपको बताना है विद्यार्थी कि इसमें कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो कमेंट करिए फटाक से, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? हो गया कमेंट? कुछ लोगों ने बोला 2, सही है, मिला लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान देंगे, कुल स्तंभ का संख्या कितना है? 1 2 3, स्तंभ का संख्या हो गया 3। ठीक, अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें अवयव की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे? पंक्ति का संख्या निकालेंगे, स्तंभ का संख्या निकालेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 करिएगा, कितना आ जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे 6। कितना आ गया? 6। अगर अवयव का कोटि पूछ दे तो पहले पंक्ति का संख्या यानी कि एनआर क्रॉस एनसी, कुल स्तंभ का संख्या निकालकर क्रॉस का साइन दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत लगा? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में A11, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव कौन है? ए। इसी प्रकार से अगर कोई पूछ देगा A12, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कौन है, तो आप देख चुके हैं कौन है? बी। तो चलिए अब आप लोग कमेंट करिएगा सभी एलिमेंट का जो जो सामने बोर्ड पर आ रहा है क्या होगा, भर दीजिए फटाफट, भरिए जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको चाहिए A13, यानी कि पहला का तीसरा अवयव। तीसरा अवयव कौन है? F। मिला। अब अगला है A21, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन है? दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन है? E। तो आंसर हो जाएगा E। अब कर A23, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है? तो आपको बोलना है T। सही है। A22, मतलब दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव कौन है? R। तो आंसर हो जाएगा R। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और कॉन्सेप्ट वाला को ढेर सारा प्यार दीजिए अपने लाइक कमेंट एंड शेयर के द्वारा। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला पड़ाव नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, ध्यान देंगे। करा यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या 12 हो, यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या कितनी हो? 12 हो, तो संभव कोटियां ज्ञात करें। तो विद्यार्थी मेरे तरफ से ये क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी नया नया है, इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक आप रिकमेंड कर रहे हैं उसे आप बनाएं, कोई क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। ध्यान से समझेंगे। करें यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या 12 है तो अवयव का संभव कोटियां ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में एंट्री करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फोकस हम लोग का कहां होना चाहिए? अवयव का संख्या। तो जैसा कि आपने देखा कि अवयव का संख्या जो है, फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एन आर, कितने पंक्ति हैं। अगला क्या पढ़े हैं? एनसी, कितने स्तंभ है, और दोनों को गुणा कर देते थे तो अवयव का संख्या मिल जाता था, जो कितना है? 12। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोटि का सूत्र, कोटि का फॉर्मूला, कोटि का कॉन्सेप्ट, तो क्या होता था? यही एन आर होता था, यानी कुल पंक्तियों की संख्या होता था।
यही एनसी होता था, यानी कुल स्तंभों की संख्या होता था। और बीच में क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस। तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट बनेगा स्टूडेंट्स, क्या चीज का होगा, कोटि का। मतलब ये दो संख्या को हमें ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 12 हो। तो वैसे जितना भी हम लोग का संख्या मिलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल जिसका 12 हो, वही हम लोग का बता देगा कोटि के बारे में। तो आइए चलते हम लोग अपने टारगेट की ओर। अगला टारगेट क्या है, संभव कोटियां। हमें क्या निकालना है, संभव कोटियां। ध्यान दें, अगर हमें संभव कोटियां निकालना है तो सबसे पहला हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। और क्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपका 12 हो जाए, तो 1/12। यानी पहला कोटि का टाइप होगा, पहला अवयव का टाइप होगा 1/12 का होगा अवयव। दूसरा अगर हमें निकालना है तो यहां से लिख लेंगे 2, क्या से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो हो जाएगा 6। ठीक है। अगला 3 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या से मल्टीप्लाई करें कि आपका 12 हो जाए, तो हो जाएगा 4। ठीक है। अगला, अब 4 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, 12 हो जाए, तो हो जाएगा 4/3। तो स्टूडेंट्स आगे वाला जल्दी से ढूंढने के लिए जैसे ही अंतिम वाला शुरू पर आ जाए तो बस पलट दीजिए। यानी कि 3/4 मिल चुका है, जैसे ही 4 शुरू में आया उसको पलट दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, 6/2। और अगला हो जाएगा 12 बाई कितना यहाँ पर 1। ठीक है। तो इस तरह से आपका संभव कोटिया सामने आ गया, जो आपका क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता, क्या पूछ देता कि बताइए इसमें इसके संभव अवयव कितने हैं, उसकी संख्या बताया जाए, तो संभव अवयवों की संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6। कितनी हो जाएगी, 6। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर, 6। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है। सभी लोग जरूर बताएंगे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स की ओर। ठीक है। बहुत ही जल्द आपका नेक्स्ट लेक्चर्स मिलेगा मंडे को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। फिर से, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ओके विद्यार्थी, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय।